कि आपका एकांत नहीं गलत होना चाहिए। आप अपने एकांत को गलत कर रहे हैं और सामने दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा साधक हूं, आप अपना बहुत बुरी तरह से नाश कर रहे हैं। सच्ची मानिए, अगर एकांत पवित्र होगा, बाहर कोई गलती होगी तो कोई ना कोई कृपा करके तुम्हें डांटेगा, फटकारेगा, तुम सुधर जाओगे। एकांत में साधक कमरा बंद करके यदि अपने आचरण गलत करता है, अपना चिंतन गलत करता है, बाहर हम ऐसे निकले कि मानो हम बहुत सच्चे संत हैं, तो लोग भले सम्मान करें, लेकिन लोकनाथ को तुम झूठा नहीं रिझा सकते, अपने इस असत व्यवहार से, दंभ से नहीं रिझा सकते। सच्चे बनो, एकांतिक जीवन आपका पवित्र होना चाहिए। हम लोग एकांत अपना गंदा कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि इतना पाठ किया, इतना सत्संग सुना, इतना नाम जप किया, उसका भी तो प्रभाव है। 2 घंटे पोछा लगाया और खिड़कियां खुली रखी, गंदी आंधी आई, 1 मिनट में गंदा कर दिया। ये मिनट में गंदा कर दिया। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां एक खिड़की है, जो हमारा साधन है वो पोछा लगाना, जो हमारा महल है वो हृदय है। प्रिया प्रीतम को विराजने के लिए हम प्रत्येक पल इसमें पोछा लगा रहे हैं और ज्ञानेंद्रियां खुली कर दी। इंद्री द्वार झरोकर नाना, बैठे देवता करी कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरत देख की वाड़ू भारी। आओ अंदर आओ, वो विषय विकार अंदर गए, मलिनता पैदा कर दी। सावधान रहिए, एक भी इंद्री को यदि आपने छूट दी तो आपके हृदय को पुनः गंदा कर देगी। और हृदय गंदा होगा तो इष्ट और गुरु पर अश्रद्धा होने लगती है। अगर गुरु के मंत्र में ताकत होती तो हमें ऐसी क्रिया करने से रोक लेते। अगर इष्ट में सामर्थ्य होती तो मुझे बचा न लेते। ऐसे साधक अपने मन को बढ़ावा दे रहा है कि भाई हम तो शरण में हैं, हम जा रहे हैं दुराचार करने, गुरु के मंत्र में सामर्थ्य हो तो बचा ले, और इष्ट में अगर बल हो तो बचा ले। तो वही डंडा चलेंगे तुम्हें, फिर तुम्हें और लगेगा कि देखो बचाया तो है नहीं, पिटवा और दिया। बहुत विचित्र है ठाकुर, थोड़ा संभल के रहिए, सावधान। अगर आप विवश होकर कोई चूक हो जाएगी तो राहत न चित्त प्रभु चूक किएगी, करत सुरत सह बार हिएगी। और अगर जानबूझ के फिर तो बहुत खिलाड़ी है वो, तुमसे ज्यादा खिलाड़ी है, सब बापों का बाप है वो, आप ही आप है। बहुत सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो। बाद में कोई पूछने वाला नहीं, समझ लेना। जब वो फंसा देगा ना तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए प्यारे मान जाओ, थोड़ी देर मन की खिलाफत सह जाओ तो आप परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। ये संत महापुरुष जो अपने अनुभव चीख चीख के कह रहे हैं, वो आपके आनंद के लिए कह रहे हैं। सदगुरुदेव का मंत्र और इष्ट का बल माया पर विजय प्राप्त करने के लिए है, माया में परीक्षण करने के लिए नहीं है। ये वो माया है जो शिव विरंचिका मोह है। आप समझते क्या हो, तुम तो हो ही क्या, तिनके के समान हो। ये वो माया है जो शिव विरंचिका मोह है, को है बपुरान। कौन है बेचारा जो मुझ में ताव दे? ये सब माया में ही पिस रहे हो, कह रहे देखते कौन पिसेगा, समझ रहे? चक्की में पिस रहे जा रहे हैं और कह रहे हो, चिल्ला जा रहे हैं, देखते हैं कौन पिसे। जैसे रावण जब पधार रहा है ना प्रभु के मंगल में बाण का स्पर्श प्राप्त करके, तो गला कटा, कहता कहां राम रन हतो बचा। देख लो, ऐसे ही हमारी दुर्दशा हो रही है कि हम माया की चक्की में पिस रहे हैं। और गर्व क्या है, देखते हैं कौन हमारा बिगाड़, और पिसले जा रहा है उसी में। बहुत विचित्र भगवान का ये माया का जाल है, इन्हीं की कृपा कटाक्ष से बचा जा सकता है। तो कोई भी ना तो शारीरिक चेष्टा और ना कोई मानसिक चेष्टा ऐसी गंदी हो। कुछ साधक जन कहते हैं कि शारीरिक चेष्टा तो हमसे नहीं होती, लेकिन मानसिक चेष्टा होती रहती है। आप मानसिक चेष्टा पर भी सुधार करने की चेष्टा करें भगवत चिंतन के प्रभाव से, क्योंकि अगर हमारी मानसिक चेष्टा में विषय चिंतन होता रहा और हम उस मानसिक चेष्टा का सुख लेते रहे तो उसका प्रभाव देह में पड़ेगा और विषय क्रीड़ा ना होने पर भी वही हानि हो जाएगी जो विषय क्रीड़ा से होती है। विश्वास मान लीजिए। तो बोले हमारा बस क्या? बस है जोर जोर से पुकारना, बस है। आप राधा राधा पुकारिए। जब आपका मन बहुत ही गंदी कल्पना कर रहा हो तो उस समय उसको समय मत दीजिए, पद गाने लगिए, उसके विरुद्ध चलिए, खूब मंजीरा उठाइए, कीर्तन कीजिए, अभी वो खत्म हो जाए। जब आप उसको एकांत देंगे, आप उसको समय देंगे, आप उसमें डूबेंगे, वो आपके बिना ना मानसिक क्रिया कर सकता है ना शारीरिक कर सकता है। बिल्कुल समझ लीजिए, आप उसके अधीन हो गए। वो जैसा जैसा कराना चाहता है आप उसको सहयोग देते चले जा रहे हैं, इसीलिए आपकी हानि हो रही है। भगवत चरणारविंद